बाबा साहब ने कहा है कि धर्म का मुद्दा जब तक इस देश पे रहेगा तब तक राजनीति में आप सफल नहीं हो पाओगे। ब्राह्मण या हिंदू कभी भी आपको वोट नहीं देगा। बाबा साहब ने इसी मुद्दे के ऊपर बात रखी है। राजनीति आपकी तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस देश के लोगों के मन स्वतंत्र नहीं होंगे। क्वारंटाइन में जिन लोगों को रखा हुआ था, उन लोगों ने ये कहा कि हम अछूतों के हाथों से, दलितों के हाथों से खाना और पानी नहीं लेंगे। हमारे समाज में लोगों को एक करने के लिए तमाम महापुरुषों के विचारों पे कैसे चला जाए ताकि समाज यूनाइट हो और जो महापुरुषों का सपना है, जो समतामूलक समाज बनाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। समाज में हजारों सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं इन सारी विषयों को समाज में लाने के लिए, लेकिन फिर भी जितनी तेज़ी से ये उत्थान होना चाहिए था, लोगों की एकजुटता होना चाहिए था, ये नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कहाँ कुछ मिसिंग हो रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और लोगों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए, यही मैं कहना चाहूँगा। आज जितने हमारे में दिख रहे एक संगठनवाद, पहले तो जातिवाद हुआ करता था, अब संगठनवाद कि मेरा संगठन बड़ा या तेरा संगठन बड़ा, ऐसे एक दूसरे से वो ईर्ष्या लगाए हुए ये काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बुद्धिज़्म का हमारे में कमी है। हम बुद्ध के बातों को नहीं मान रहे। देखो, आज हम देख रहे, हमारी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब वहाँ पर पता चला कि अंबेडकर नाम से इस देश में 1 लाख संस्थाएं रजिस्टर है, काम कर रही है। और फिर बाकी के महापुरुषों के नाम से अलग अलग, बुद्ध के नाम से, रविदास के नाम से, वाल्मीकि के नाम से, गुरु नानक के नाम से, अलग अलग जितने जितने हमारे महापुरुष हैं, फुले हो, सावित्री माई फुले हो, इनके नाम से जितने संगठन चल रहे हैं, आज करीब 10 लाख संगठन हमारे बहुजनों के हैं पूरे भारतभर में। पूरे भारतभर में 10 लाख संगठनों में हम बिखरे हुए हैं। फिर 10 लाख संगठन हमारे होने के बावजूद हम विजयी क्यों नहीं होते? हम इस देश के हुक्मरान क्यों नहीं हो रहे? ये इसलिए नहीं हो रहे कि हम लोगों में बंधुता नहीं है। एक व्यक्ति, एक संगठन दूसरे संगठन से बंधुता नहीं रख रहा। हाँ, तो देखिए इसलिए, और जो बुद्धिज्म की बातों को मैं बता रहा हूं, ये ब्राह्मण कैसे एक्सेप्ट करता है? आज इस देश में 104 संगठन लेकर आरएसएस चलती है। आरएसएस एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है 104 संगठनों की। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, हिंदू धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद। ऐसे 104 संगठन में ये 3.5% के लोग बिखरे हुए हैं। हम 85% के लोग 10 लाख संगठनों में बिखरे हुए हैं। लेकिन 3.5% के लोग 10 लाख संगठनों पर, और 10 लाख संगठनों पर ही नहीं, पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं। वो कैसे करते हैं? ये देश पर कब्जा कैसे किए हैं? देखिए, जब मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि इनमें जो बुद्धा की बातें हैं ये कैसे फॉलो करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले, ये पीएम पद के कैंडिडेट थे। भाजपा के, बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से इस देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार लाल कृष्ण आडवाणी थे। लेकिन जब संघ को लगा, आरएसएस को लगा कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, उतने सीट्स नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने एक रात में पीएम कैंडिडेट बदल दिया, एक रात में बदल दिया, और फिर नरेंद्र मोदी को पीएम पद का कैंडिडेट किया। 2014 से लेकर 2021 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार भी इसके खिलाफ मुंह नहीं खुला, कभी अलग से पार्टी नहीं बनाई या आरएसएस का विरोध नहीं किया। देखिए, हमें इनसे सीखने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री पद है, यहां पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने के बावजूद जब लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाता है, दावे से हटाया जाता है, नरेंद्र मोदी को उनके जूनियर को बिठाया जाता है, वो आदमी सिर्फ ब्राह्मणी व्यवस्था को विजयी करने के लिए, उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए मुंह तक नहीं खोलता, उसका विरोध नहीं करता। और हम लोग, हमें प्रधान पद भी अगर नहीं दिया जाता, प्रधान पद भी अगर नहीं दिया जाता, तब हम उस संगठन को त्याग करते हैं, नया संगठन बनाते हैं, और काम क्या करते हैं? जिस संगठन से बाहर आए उसी को गालियां देने का काम करते हैं, उसी की पैर खींचने का काम करते हैं। यहां पर वो ब्राह्मणी विचारधारा का फैलाव करने के लिए, ब्राह्मणी विचारधारा को विजयी बनाने के लिए
प्रधानमंत्री पद का तक त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम एक प्रधान पद का भी त्याग नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की बातें हैं, ये वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम लोगों में ईर्ष्या है, ये विकार है। ईगो ये विकार है, बुद्ध ने इसको विकार बताया है, डिजीज बताया है। हम सिर्फ डायबिटीज, हार्ट प्रेशर और ब्लड प्रेशर इसको डिजीज मानते हैं, रोग मानते हैं, लेकिन जो मन के रोग है, क्या है? गुस्सा है, आप वैर है, आपस में वैर है, हमारी सम्यक वाणी नहीं होती एक दूसरे के प्रति। तो ये सारे मन के विकार है, ये विकार को लेकर हम लोगों को राह दिखाने जा रहे हैं, लोगों को दिशा दिखाने जा रहे हैं। कैसे होगा? जब तक हमारे राष्ट्रीय नेता जो बने पड़े हैं ये विकारों के साथ अगर वो संगठन चलाते हैं, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को बुद्धा की बातों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल तक आप हिंदू धर्म में बैठे थे, आज बुद्धिज़्म में आओ और त्रिशण पंचशील करते रहो। त्रिशण और पंचशील से भी बहुत बड़ी है बुद्धा की तत्व, बुद्धा की बातें, बुद्धा की शिक्षाएं। ये हम लोगों को उसके ऊपर चलना चाहिए। तो यूनाइट कैसे किया जाए? जो जितना आप तो सब चीज़ बता ही दिए, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। आप पर्सनली 2 शब्द कहें सामाजिक संगठनों को, और हमारे जो भी आम आदमी इस वीडियो को देखेंगे वे कैसे करें ताकि हम जल्दी से जल्दी एकजुट हो और महापुरुषों के विचार पे हम चल सकें? देखिए, हम लोगों को किसी संगठन या किसी व्यक्ति को जुड़ने के बजाय अपनी विचारधारा से जुड़ना चाहिए, और विचारधारा कौन फैला रहा है वो देखकर हमको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। और देखिए, सभी लोग एक ही काम में लगे हुए हैं, हमको अपनी खुद की सिस्टम बनानी चाहिए। आज इस देश का बुद्धिस्ट जो आज 0.6% बताया जाता है, अगर 0.6% के लोगों ने भी खुद की सिस्टम बना दी तो उसको ब्राह्मणी व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम, आज हम 75 इयर्स मना रहे हैं आज़ादी के, इस आज़ादी में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? हमारा मीडिया नहीं, हमारा एजुकेशन नहीं, हमारी हेल्थ सिस्टम नहीं। आपके बिहार में जब कोरोना और ये लॉकडाउन चल रहा था तो बिहार से एक खबर मैंने पढ़ी थी कि यहाँ पर क्वारंटाइन में जिन लोगों को रखा हुआ था उन लोगों ने ये कहा कि हम अछूतों के हाथों से, दलितों के हाथों से खाना और पानी नहीं लेंगे। सोचिए, ऐसी व्यवस्था 2020-21 में आज भी यहाँ पर चल रही है, जातिवाद है। इसलिए हम लोगों को अपनी अलग से व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, अपने अपने चेहरे, आप लोग अपने अपना संस्था बढ़ाओ, काम करो, लेकिन पर्दे के पीछे सबको एक साथ बैठना है, एक साथ बैठना है, और अपने जो विकार है इसको दूर रखना है। मैं तो आप लोगों को कहना चाहूँगा, आज मैं बुद्ध की धरती पर हूँ, यहाँ पर हूँ, बुद्ध गया इसी राज्य में है। जिस तरह से हम बुद्ध विहारों में जाते हैं और विहारों में जाने के पहले ही हम अपने जूते और जो हमारे पैरों में जूते चप्पल होते हैं जैसे हम बाहर रखते हैं, वैसे हम लोगों को इकट्ठा होना है। अपने पार्टियां, अपने संगठन बाहर रखकर हम एक समाज के हिस्सा है, इस तौर पे हम लोगों को एक होकर विचारों का आदान प्रदान करते हुए मिलना चाहिए। जी, एक सबसे लास्ट सवाल ये है कि आप जैसे बोले कि इस तरीके से हमारे समाज के सभी लोगों को और जो भी सामाजिक संगठन चलाने वाले हैं उन लोगों को करना चाहिए। जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का, सामाजिक संगठन चलाते चलाते जब उनको ज़्यादा फैन फॉलोइंग या ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाते हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे सारा विचार खत्म हो जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एनिलेशन ऑफ कास्ट का मैं अभी मेरे भी यूट्यूब चैनल से सबको समझा रहा हूँ। बाबा साहब ने इसी मुद्दे के ऊपर बात रखी है। राजनीति आपकी तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस देश के लोगों के मन स्वतंत्र नहीं होंगे। आपके दिमाग स्वतंत्र कहाँ है? आज इस देश में बाबा साहब ने कहा है कि धर्म का मुद्दा जब तक इस देश पे रहेगा तब तक राजनीति में आप सफल नहीं हो पाओगे। हमारे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। आप कितना भी हाथी को गणेश बता दो, आप कितना भी उनके मंदिरों में जाओ, वो आपको वोट कतई नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर धर्म का पगड़ा है। और धर्म कौन बढ़ा रहा है? तो बीजेपी बढ़ा रही है। धर्म कौन बढ़ाएगा? बीजेपी बढ़ाएगी। हम आपस में एक दूसरे के वोट काट रहे हैं। हम शेड्यूल कास्ट जो ऑलरेडी 13% है, किसी किसी राज्य में 20% होगा, इसी को काटने में हमारे लोग तुले हुए हैं। ब्राह्मण या हिंदू कभी भी आपको वोट नहीं देगा।
कभी नहीं देगा। ये बात बाबा साहब ने पहचानी और इसलिए बाबा साहब ने अपने जीवन का निष्कर्ष दिया कि जब तक इस देश के लोगों का मन स्वतंत्र नहीं होगा तब तक राजनीति हमारी सफल नहीं होगी। इसलिए मन स्वतंत्र करना है तो बुद्ध की ओर चलना होगा। जब तक इस देश के लोगों का मन स्वतंत्र नहीं होगा हम राजनीति में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए थोड़ी देर सामाजिक करने के बाद हमारे लोग कूद जाते हैं राजनीति में, और राजनीति में कूदने के बाद हमारे लोग या तो दूसरे के हाथ के मोहरे बन जाते हैं, दूसरे के इशारों पे काम करते हैं। अंडर द टेबल कभी प्रियंका गांधी होती है या कोई अमित शाह निकल आता है। तो हम लोगों को इस राजनीति से बचना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी इन विचारों पे फॉलो करेंगे और अपने समाज में भी बताएंगे। धन्यवाद सर।